और इधर उत्तराखंड में अब पंचायती राज मंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां पंचायतों को 29 विभाग सौंपने का रोडमैप तैयार किया गया है। 31 जनवरी 2025 तक रोडमैप तैयार करने के निर्देश पंचायती राज मंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में पंचायती राज मंत्री की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं, जहां अब 29 विषयों के हस्तांतरण का रोडमैप तैयार किया जाना है। इसको लेकर मंत्री ने निर्देश दिए हैं। 31 जनवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, यानी यहाँ पर टाइमलाइन भी सेट कर दी गई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पंचायतों को 29 विषयों को हस्तांतरित करने के लिए हर हाल में रोडमैप तैयार करने के लिए कहा गया है। 31 जनवरी 2025 तक ये उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान उन्होंने 15वें वित्त आयोग की धनराशि 100% खर्च करने को कहा है। तो इसको लेकर अब तैयारियां भी की जा रही है कि किस तरह से ये जो पूरी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी जाएगी। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, किस तरह से इस निर्देश को देखा जाए? अब 29 विषयों को लेकर जो रोडमैप है वो तैयार किया जाना है और इसको लेकर एक टाइमलाइन भी सेट कर दी गई है। 31 जनवरी 2025 तक ये पूरा रोडमैप तैयार होगा और इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब देखिए, जो टाइमलाइन तय की है और इसके साथ साथ कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों को पंचायतों को सौंपने की बात मंत्री ने कही है। इसको लेकर जिस तरह से अब ये रोडमैप तैयार करने की बात कही जा रही है, इसको लेकर ये देखना होगा कि जो विभागीय कर्मचारी अधिकारियों के जो संगठन है, क्या वो इसको स्वीकार करते हैं, क्या इस दिशा में वो गंभीरता से काम करने के लिए तैयार होते हैं या फिर इसका विरोध करेंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पंचायतों के माध्यम से पंचायतों के दायरे को, इनके अधिकारों को बढ़ाने पर कहीं ना कहीं सरकार और मंत्री चिंतित नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इसको अन्य विभागों से कनेक्ट कर कहीं ना कहीं इनकी कायाकल्प करने की दिशा में कदम हम इसको देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब अन्य विभागों की अगर हम बात करें, जो विभाग है पंचायतों को विभाग सौंपने की जहां तक सवाल है और इसका रोडमैप तैयार करने की जहां तक सवाल है, तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा भी हो सकता है। क्योंकि जो कर्मचारी हैं, क्या वो इसको स्वीकार कर पाएंगे या इसके लिए आने वाले समय वो आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। दूसरा, इससे फायदे आखिर कौन कौन से होंगे और कितना पंचायतों का दायरा बढ़ेगा और कितने लोग जो है वो इससे कनेक्ट होंगे। वास्तव में जो है उनकी, चाहे वो जीविका उपार्जन हो, चाहे वो उनकी आर्थिकी हो, वो कितना मजबूत हो पाएगी, ये देखना होगा। कौन से विभाग ऐसे हैं जिन विभागों को इस दायरे में लाया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि जब इसका रोड मैप तैयार होगा, उस तरह इसकी जो व्यवहारिकता है, इसकी जो कठिनाइयां हैं, वो किस तरह से, किस रूप में सामने आने वाली है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए तमाम चीज़ें तो हैं, एक चुनौती बड़ी है इस आदेश के बाद से, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, इसका पालन किया जाता है तो जो एक डुप्लीकेसी योजनाओं में हो जाती है उसमें भी कमी आएगी। दूसरा, अगर इस निर्देश का पालन कर्मचारियों की ओर से किया जाता है, अधिकारियों की ओर से किया जाता है, तो जिन योजनाओं में गड़बड़ी आती है वो भी चीज़ें अब सरकार के सामने आएंगी, फिर उस पर भी बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। अब इसकी बात बिल्कुल सही है ऋषिका कि जब कोई आप नई व्यवस्था को अस्तित्व में लाने वाले हैं, तो उससे आपका उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा है कि पारदर्शिता उसमें आएगी सिस्टम में, और कहीं ना कहीं जो एक लापरवाही अधिकारियों की वो नहीं हो पाएगी। और दूसरा जो है, जो लक्ष्य मंत्रालय के स्तर पर निर्धारित किया गया, उसको उस टाइमलाइन के तहत आप पूरा कर पाएंगे। और जब किसी भी विभाग की अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो न सिर्फ राज्य सरकार के स्तर से उस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की सराहना की जाती है, बल्कि कई बार केंद्र से भी उनको सम्मानित किया जाता है और प्रदेश का भी नाम रोशन होता है। तो ऐसे में जो रैंकिंग होती है विभाग की परफॉर्मेंस की, उस रैंकिंग में अगर विभाग अव्वल होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सराहना भी होती है। तो ये देखना होगा कि ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था को जिसको अस्तित्व में लाने की बात है, विभागों को कनेक्ट करने की बात है, पंचायतों के जो दायरा है उसको और मजबूत करने की बात है, इसमें आखिर कितना सफल विभाग हो पाएगा, कर्मचारी अगर इसके प्रति गंभीरता से काम करेंगे तो किस तरह के परिणाम सामने आएंगे, और जो सरकार का विभाग का लक्ष्य है क्या वो वास्तव में पूरा हो पाएगा, ये देखना होगा।
बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने कहा कि जो वास्तव में इसके पीछे का लक्ष्य है, जो इसके पीछे का उद्देश्य है, वो कितना पूरा हो पाता है, किस तरीके से ये पूरा होता है, ये देखना होगा। फिलहाल आपका तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। अब बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तराखंड में अब पंचायती राज मंत्री की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं। पंचायतों को 29 विभागों की जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी होगी और इसके लिए एक टाइमलाइन भी सेट कर दी गई है। 31 जनवरी 2025 तक सभी विभागों की जो रिपोर्ट है, जो रोडमैप तैयार किया गया है, वो सौंपना होगा।